अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मेरे पास काफ़ी क्यूरीज़ आ रही थी, मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से, कि अगर माँ बाप की तलाक हो जाती है तो अगर बच्चे छोटे हैं तो वो आपस में क्या नहीं रह सकते? क्या हम उनका फ़ैसला खुद नहीं कर सकते कि बच्चे किसके साथ रहेंगे? देखें, फ़ैसला तो कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों से ज़्यादा तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो है वो उनके माँ बाप हैं। तो इसमें पेचीदगी तब आती है जब थोड़े बहुत मामलात आगे बढ़ते हैं, फिर जो है वो आपस में तल्खियाँ बढ़ती हैं। फिर वो कहते हैं कि यार, मेरे पास बच्चे कम रहते हैं, उनके पास ज़्यादा रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से, मसलों से बचने के लिए जो है वो अ, अच्छा है कि कोर्ट डिसाइड करे। कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? इसमें जो लॉ होता है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है, वो डील करता है इन मसलों के साथ। उसमें जो है फिर हम जो है वो सूट फॉर कस्टडी ऑफ माइनर या गार्डियनशिप का सूट दाखिल करते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। तो उसमें कोर्ट जो देखती है वो देखती है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की वेलफेयर आया माँ के साथ है या बाप के साथ है। और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड में काफ़ी चीज़ें आती हैं। फिर माँ बाप की इनकम आती है, एनवायरनमेंट आता है, और इनकम आती है, करेक्टर आता है। मेन चीज़ करेक्टर होती है कि उसकी माँ का करेक्टर आया कोई गलत तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं करती, या बाप है तो बाप कोई चोरियाँ तो नहीं करता, कोई डकैत तो नहीं है। तो कोर्ट इन सब चीज़ों को देखेगी कि भाई वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है, करेक्टर कैसा है, सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद बच्चों से भी पूछा जाता है, अगर वो समझने के काबिल हैं तो उनसे भी पूछा जाता है कि आपको किनके साथ रहना है। और जनरली जो बेटी होती है वो अ, मतलब प्यूबर्टी की एज तक, जब तक वो बालिग होती है तब तक वो माँ के साथ रहती है। और बेटा जो है वो 7 साल तक माँ की कस्टडी में रहेगा, मतलब पैदा होने के 7 साल तक वो माँ के साथ रहेगा। फिर सारी चीज़ें कंसीडर करके कोर्ट फैसला करती है कि बच्चे किसके साथ रहेंगे। फिर ये है कि अगर बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है तो बाप को ये है कि विजिटिंग राइट्स मिलते हैं, कि भाई बाप जो है वो कब कब जो है बच्चों से मिल सकता है। और सारी चीज़ें कोर्ट डिसाइड करती हैं। तो वैलिड एक आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। कल को अगर वो माँ मना करती है या बाप मना करता है मिलने के लिए, तो कोर्ट का एक लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं कि सर मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि कस्टडी मेरे पास रहेगी या माँ के पास, जिसके पास भी कस्टडी है। तो वो अगर नहीं मिलवाता तो हम कोर्ट में फिर जा सकते हैं उनके खिलाफ। तो ये बेसिकली एक वीडियो थी कि बच्चे किसके साथ रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अगर आप कोई भी आपका केस है या कोई भी मसला मसाइल है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो ये थी वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।